राकेश त्रिपाठी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजीज भाई एक सेकंड बस, अब मुझे एक बार बाकी सारे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। 10 सेकंड में। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बस 10 सेकंड मुझे दे दे, बात खत्म हो जाएगी। 10 सेकंड। देखिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस देश में एक खोदने वाली एक टीम गठित कर दी जाए, जो वो जमीन को खोदे और गांव गांव खोदे, कुओं को ढूंढे, बावड़ी को ढूंढे और ढूंढ करके रिसर्च करे कि कहां कहां बावड़ी है, कहां कहां कुआं है। देश का विकास हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, क्योंकि लगातार 7 साल से इन्वेस्टमेंट मीट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट मीट में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुआं जरूर मिल जाएगा। अजीज खान साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, कुआं बावड़ी ढूंढिए इन्वेस्टमेंट आएगा, जवाब दीजिए। मैं एक पहले जानकारी दे दूं अजीज खान साहब को। भारत पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग होता है जो बाकायदा उत्खनन का कार्य करता है। उत्खनन का कार्य कोई पहली बार योगी आदित्यनाथ के सरकार में या नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, वर्ष 2013 उन्नाव का डौंडिया खेड़ा सबको याद होगा कि कैसे 1000 टन सोने की भविष्यवाणी कर दी थी शोभन सरकार ने, और यूपीए की सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार ने महीनों तक खुदाई कराई थी। किसी ने आश्चर्य व्यक्त नहीं किया था, किसी ने हो हल्ला नहीं मचाया था। अगर कहीं बावड़ी मिल रही है, अगर कहीं कोई पुरातात्विक अवशेष मिल रहे हैं, कहीं कोई मंदिर मिल रही है, तो आपको तो उत्साह में आना चाहिए कि भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं वो अत्याचार की कहानियां निकलकर सामने ना आ जाए, कहीं आपके मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा फेल ना हो जाए, इसलिए आनंद दुबे जी आज आपको तय करना होगा, अजीज खान साहब या राकेश त्रिपाठी। रूबिका जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो आपने बात किया संभल की, तो देखिए संभल हमारे देश में पौराणिक चीजों में भी पाया जाता है। संभल कलयुग में भी है, संभल त्रेता में भी, संभल द्वापर में भी। संभल ही है वो जगह जहाँ कल्कि भगवान जन्म लेंगे, ऐसा बचपन से हम सबको सिखाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि संभल में मंदिर रहे होंगे, संभल में धर्म रहा होगा, संभल में हिंदू रीति रिवाज को माना जाता रहा होगा। हमने जो पढ़ा है सुना है कि पृथ्वीराज चौहान साहब के राज्य की राजधानी भी संभल रही है। तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि संभल में हिंदू बहुत रहे होंगे, वहां मंदिर बहुत रहा होगा। लेकिन चूंकि जब बाबर एक आताताई, एक विदेशी आक्रांता था, जब वो यहाँ आया, उसने मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू किया, हिंदुओं पर एक प्रकार से हिंसा करके आक्रमण करना शुरू किया, तो बहुत सारे मंदिर उसमें टूटे होंगे। ये एक अलग विषय हो गई। देखिए विषय अलग है। अब कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई कोई नई जांच आप नहीं कर सकते, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि धर्म को आधा अधूरा मत समझिए, तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा। देखिए रूबिका जी, अरे पर कवि कहना क्या चाहता है, आप मैं वही कहना चाह रहा हूँ, समझाइए तो सही। मैं अब तक नहीं समझ पाई। कहना चाह रहा हूँ, आप दे गोल 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 जलेबी बना रहे हैं। अगर कहीं मंदिर है और मंदिर पाया जा रहा है, उस पर किसी ने जबरदस्ती बलजबरी अतिक्रमण करके कुछ और भवन बना दिया है, तो उसकी न्यायिक जांच होकर उसको वापस उन लोगों को लौटाना चाहिए। यही तो नियम है ना, यही तो नियम है। नहीं पर ये नियम नहीं पर आनंद जी, मैं क्या नियम यही है। लेकिन जब ऐसा होता है आनंद जी, तो आपने देखा ना कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, फिर लोग निकल कर बाहर आते हैं और ये कहते हैं कि देखिए हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं, सीधा मसला आ जाता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। नहीं, यहाँ मुसलमान हिंदू है ही नहीं। पहले तो देश के मुसलमानों को विदेशी आक्रांताओं से अलग करके देखना चाहिए। मुसलमान अलग है, मुगल अलग है। जो मुसलमान भारत के, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान ये बात कहेगा। आप ये कह रहे हैं ना हारिस साहब, बताइए मुझे, आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिर, बनाई गई मस्जिद, ये भूल थी कि नहीं थी? बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहूं कि किसी की भी मजहबी इबादतगाह को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है। जैसे अपनी आस्था की इज्जत करनी है, वैसे ही दूसरे की आस्था की भी इज्जत करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन किसने क्या किया। तो मैं इस सिलसिले में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। अलका पटेल की किताब है रीयूज ऑफ मटेरियल्स के हवाले से, कि पहले के लोग चीजें टूटती थी और नए सिरे से बनाते थे तो पिछली चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे। ये हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है, ये रिसर्च का पार्ट हो सकता है कि कौन चीज तोड़ करके क्या बनाई गई, कहां पर बौद्ध विहार था उसे तोड़कर मंदिर बनाया गया और कहां मंदिर था उसे तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और आजाद होने के बाद
इस मुल्क की जो पूरी की पूरी अप्रोच रही वो ये रही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ, और अब जो कुछ जैसे भी है वैसे ही रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम मिलजुल करके काम करें। अब ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है और इस अंदाज से सोचने और समझने की कोशिश हो रही है, ये अपने आप में गलत हो रहा है ना। हारिस साहब, अब टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मुल्क का आईन अब इस बात की इजाजत नहीं देता है क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट लागू है, लेकिन पहला शब्द और पहला सेंटेंस जो आपने कहा था वो ये कि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता है, तो फिर इबादत क्यों हो रही है ऐसी जगहों पर? तो फिर आप इस्लाम के लिहाज से ही वहां इबादत बंद क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों फिर आपको फिर ये नाक की लड़ाई लड़नी है? अगर इस्लाम ये बात कह रहा है तो बात खत्म कर दीजिए। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक जरूर है कि कौन सी मंदिर को तोड़ करके कौन बनाया गया। जिस औरंगजेब के ऊपर ज्ञानवापी को तोड़ने का इल्जाम है, उसी औरंगजेब का फरमान है मुख्तलिफ मंदिरों को जागीर देने का और कोई मंदिर नहीं तोड़ने का। क्या वही मस्जिद है जिसको तोड़कर बनाया गया? अभी संभल कर इधर उधर मत जाइए। मैं इधर उधर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं जुनैद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं जाइए। मैं आपसे कह रही हूं, अगर किसी मंदिर के ऊपर, किसी मंदिर के अवशेष के ऊपर किसी तरह की मस्जिद पाई जाती है जहां पर इबादत हो रही है, क्या इस्लाम के लिहाज से वो इबादत कबूल होगी, हाँ कि ना? क्या इस्लाम को मानने वाले को, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले को, अल्लाह के 5 वक्त नमाज अदा करने वाले को वहां जाकर नमाज अदा करनी चाहिए, हाँ कि ना? बात खत्म कर दीजिए बस, इतना, इधर उधर मत जाइए। टूटी हुए मंदिर पर मस्जिद बनाकर इबादत जायज है कि नहीं है? मैं बड़े खुले लफ्जों में इस बात को कह रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर को तोड़ करके, किसी भी उसके अवशेष पर, मैं कहता हूं कि किसी खाली जगह पर जो कि सरकार की है, जो कि आजाद क्या होता है? आप पूरी बात आप सुन नहीं रहे। आजाद क्या होता है? आजाद क्या होता है? आप आजाद क्यों जोड़ रहे हैं? आजाद ये होता है कि बाय टर्म्स एंड कंडीशन। मैं कह रही हूँ पिछले नहीं 47 क्यों, मैं कह रही हूँ उससे पहले। ये तो बहुत चालाकी कर रहे हैं आप जुनैद साहब, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इस्लाम क्या 1947 के बाद आया? सुनिए, इस्लाम 1947 के बाद आया। गुलामी के आधार पर बदलेंगे नहीं ना। आप सुनना चाहते हैं? आप ये बताइए, अकबर के सेनापति मान सिंह हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान है। सवाल ये पैदा होता है कि वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई मेरे सेनापति हो औरंगजेब और आप किसी और के सेनापति, that's not the matter of concern सर। मैं तो इस्लाम के हवाले से आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी जगह होती तो मैं एकदम हक पर रहते हुए ये कहती कि अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी है, और अगर दी है तो आप मुझे वो कोट कर दीजिए, आप कोट कर दीजिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी।